हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब था या नहीं। तारिक मकसूद और मुफ्ती सलमान अजहरी इसके बारे में क्या कहते हैं। और जिस तरह से तारिक मकसूद का कहना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब नहीं था, तो आइए देखते हैं उनका क्या है कहना और दोनों की राय देखते हैं। और अपनी राय जरूर कमेंट में मुझे जरूर बताएं कि आपकी क्या राय है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब के बारे में। इल्मुल गैब क्या इल्मुल गैब कुरान और सुन्नत की रोशनी में इल्म गैब के बारे में तफसील से बयान कर दें। क्या कोई ऐसी रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म नहीं था? मुस्तफ़ा डेरा गाजी खान से तो कुरान की आयतें मौजूद हैं। कुल ला यअलमु मन फिस समावाति वल अर्दिल गैब इल्लल्लाह। ए नबी, आप इनसे कह दीजिए कि ज़मीन और आसमान में गैब का इल्म अल्लाह के सिवा किसी को भी नहीं। और एक जगह अल्लाह ने फरमाया, लौ कुन्तु आलमुल गैब लस्तक्थरतु मिनल खैर, कि अगर मेरे पास गैब का इल्म होता तो मुझे वमा मस्सनी यसू, मुझे कभी नुकसान ही ना होता। मुझे पहले से पता होता क्या होने वाला है, तो मैं पहले से हिफाज़ती तदबीर इख्तियार कर लेता, तो ना मुझे कभी कोई नुकसान होता और मैं खैरें ही जमा करता रहता, यानी कोई नुकसान मुझे ना होता। तो ये तो कुरान से वाज़ेह तौर पे साबित है। और वैसे भी अगर अंबिया के पास गैब का इल्म हो तो फिर तो आजमाइश ही ख़त्म हो जाती आयत है। तो दोस्तों, अभी देखना आपने तारिक मकसूद का कहना है कि अगर नबी को इल्म गैब होता तो अगर उनको कोई नुकसान होता तो वह पहले उस नुकसान से बच जाते, क्योंकि उन्हें इल्म गैब नहीं था, इस वजह से उन्हें इतने सारे नुकसान हुए। उनका ये कहने का मतलब है। तो बिल्कुल ही घटिया सोच है इस बंदे की। इसको नहीं पता हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना इल्म गैब था। तो आइए देखते हैं मुफ्ती सलमान अजहरी इल्म गैब के बारे में क्या कहते हैं और उनका क्या है मानना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना इल्म गैब था। कुरान कह रहा है वइंदहु मफातिहुल गैब ला यअलमुहा इल्ला हु, अल्लाह के पास गैब के खजानों की चाबियां हैं, कोई दूसरा नहीं जानता। एक आयत है। दूसरी आयत जो ये पढ़ करके हमें सुनाते भी हैं सल्फी और कहते हैं तुम रसूल को इल्म गैब कहते हो। कुरान कह रहा है कुल ला अक़ूलु लकुम इंदी खज़ाइनुल्लाहि वला अअलमुल गैब, ऐ रसूल आप फरमा दे मेरे पास अल्लाह के खजाने नहीं और मैं गैब नहीं जानता। यह आयत में साफ है और मैं चुरा करके नहीं जाऊंगा, साफ पढ़ करके जाता हूं। जो इनके एतराजात हैं, कहते हैं कि रसूल को अल्लाह ने खुद कह दिया ऐ रसूल आप कह दे मैं गैब नहीं जानता। रसूल ने कहा उम्मत से दो चीजें ये बताते हैं, इंदहु मफातिहुल गैब ला यअलमुहा इल्ला हु, अल्लाह के पास है गैब के खजाने की कुंजियां चाबियां, कोई दूसरा नहीं जानता। दो आयतें। एक तीसरी आयत और भी पढ़ते हैं और ये कहते हैं इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस साअति व युनज़्ज़िलुल गैथ व यअलमु मा फिल अरहाम व मा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा व मा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत। बेशक अल्लाह के पास 5 चीजों का इल्म है, उसको कोई दूसरा नहीं जानता। क़यामत कब आएगी, बारिश कब आएगी, माँ के पेट में क्या है, यअलमु मा फिल अरहाम व मा तदरी, और कोई आदमी ये नहीं जानता कि कल क्या होगा। 5वीं चीज है कोई ये नहीं जानता कि किस जमीन में मरेगा। 21वें पारे की आयत है, अल्लाह फरमा रहे 5 चीजों का इल्म अल्लाह ही के पास है। मेरे अजीजों, ये सवालात के बौछार हैं जो एक सीधे साधे भोले भाले सुन्नी मुसलमान के सर पर लाद दिए जाते हैं और उसे बोझल करके कहा जाता है। कुरान जब ये कह रहा है रसूल को कि आप कह दें कि मैं गैब नहीं जानता, और अल्लाह कह रहा है कि गैब के खजाने की चाबियां उसी के पास है किसी के पास नहीं, तो जवाब देना मुश्किल होता है। बाज बंदों को कहते हाँ सही बात है, हमारे मौलवी हजरात ने कुछ और बताया था, यहाँ बातें। मैं आज आपको खुल करके इन तमाम चीजों की वजाहत करूंगा। एक बात मैं तकरीबन यहाँ पर 100 किताबों से साबित कर सकता हूँ। मुसन्निफीन, शारिहीन हदीस, सीरत निगार, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन कुरान, इनकी पूरी जमातों के तकरीबन 100 अइम्मा इकराम की किताबों से हम साबित कर सकते हैं। इन सारी आयतों में अल्लाह ने जो फरमाया है कि किसी के पास नहीं, इसका मतलब क्या है? गैब के खजानों की चाबियां किसी के पास नहीं। मेरे अजीज, उससे कहो हम भी यही मानते, अल्लाह के सिवा किसी के पास नहीं। पहली आयत पर मैं बात कर रहा हूं। हमारा भी अकीदा यह है गैब के खजानों की चाबियां सिर्फ अल्लाह के पास है, लेकिन उसी आयत में ये कहीं दिखा दो कि उस खुदा ने यह भी कहा हो कि मैं किसी को देता भी नहीं। इस आयत में मुझे ये दिखा दो
یہ تو میں بھی مانتا ہوں کہ اللہ نے فرمایا غیب کے خزانوں کی چابیاں صرف اسی کے پاس ہیں، مالک وہی ہے، لیکن کیا اس نے اس آیت میں یہ بھی کہا کہ میں یہ کسی کو دیتا ہی نہیں؟ یہ مجھے بتا دو، کہیں کہا اللہ نے میں کسی کو دیتا ہی نہیں؟ لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں اللہ دوسری جگہ فرما رہا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ۔ اللہ رب العزت کے پاس علم غیب کے خزانے ہیں، کوئی دوسرا اس کا مالک نہیں۔ ہاں اللہ فرماتا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے غیب کے خزانے دیتا ہے۔ ایک طرف تو رب تعالیٰ فرما رہے ہیں، اب سمجھ میں آئی بات؟ دوسری آیت یہ نہیں پڑھتے، یہ چرا کے جاتے ہیں۔ میں نے یہ جو اعتراض کرتے ہیں وہ بھی آیت پڑھی، اور جواب میں جو آیت پڑھنی چاہیے تھی وہ بھی میں نے پڑھی۔ اللہ نے فرمایا بالکل سچ ہے، ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے، غیب کے خزانوں کی چابیوں کا مالک صرف اللہ ہے، لیکن اس نے کہیں قرآن میں یہ نہیں کہا کہ میں یہ چابیاں کسی کو نہیں دیتا، کہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، بلکہ رسول سے پوچھتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، حدیث پاک ہے، صحیح حدیث ہے، اعطیت مفاتیح خزائن الارض، معراج کی رات آپ کو اللہ نے کیا کیا دیا؟ حضور فرماتے ہیں مجھے زمین کے سارے خزانوں کی چابیاں اللہ نے دی۔ رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، ٹینشن تیسرے کو کیوں ہے؟ تکلیف تیسرے کو کیوں ہے؟ اللہ فرما رہا ہے دینا چاہے وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے دے دے۔ تو دوستو ابھی آپ نے دیکھا مفتی سلمان اظہری صاحب نے بتایا اس آیت کو پڑھ کر، جو یہ لوگ بک عقیدہ لوگ اس آیت کو پڑھ کے بتاتے ہیں کہ نبی نے خود فرمایا مجھے علم غیب نہیں ہے اور ساری علم غیب کی چابیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ تو جس طرح سے یہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں یہ آیت پڑھ کر، اور ایک دوسری آیت بتائی انہوں نے، ان دونوں آیتوں کو پڑھنے کے بعد کہتے ہیں کہ نبی کو علم غیب نہیں تھا، اور خود ہی نبی نے فرمایا ہے کہ مجھے علم غیب نہیں ہے۔ تو دوستو ابھی آپ نے دیکھا اس بات کو کس طرح سے مفتی سلمان اظہری نے کلیئر کیا ہے کہ نبی کو کس طرح سے علم غیب ہے اور اللہ نے کس طرح سے انہیں علم غیب دیا۔ تو دوستو آج کی میری ویڈیو آپ کو بالکل پسند آئی ہوگی۔ تو دوستو پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔ اور آپ اپنی رائے ضرور بتائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے بارے میں، آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟